छत्तीसगढ़ में महायुद्ध चल रहा है। ये महायुद्ध नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच है। कुछ दिनों पहले बीजापुर में 9 जवानों की जान ली, तो अब सुरक्षा बलों ने उसके 2 गुने नक्सली मारकर बदला पूरा किया है। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी उड़ीसा की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कामयाबी पर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। 2 दिनों से ऑपरेशन जारी है, अभी भी जारी है। जब आप में बात कर रहे हैं तभी ऑपरेशन जारी है, गोलीबारी जारी है। वहां पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का है बड़ा संकल्प है उनका। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी। उन्होंने पुनः संकल्प लिया है और माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि इन दोनों बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में सब कुछ ठीक होगा और मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से समाप्त होगा। कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है। 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है। हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूं और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जवानों को तो बधाई दी, पर हमेशा की तरह सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जवानों के काम की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार इतना ध्यान जरूर रखे कि भोले भाले आदिवासी नक्सलियों के चक्कर में न मारे जाएं। देखिए, बताए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम हमारे बहादुर सैनिकों को काम की तारीफ करते हैं, उन्हें और आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले दिनों में नक्सलियों के प्रति ऐसा व्यवहार रखें। मगर सिर्फ उनसे इतना ही निवेदन है कि हमारे भोले भाले आदिवासी नक्सलियों के चक्कर में न मारे जाएं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, ये उनको ख्याल रखना। निश्चित रूप से अगर कामयाबी मिली है और नक्सली इंजर्ड हुए हैं तो निश्चित रूप से फोर्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है। शायद सरकार इस पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ इस पर सियासत भी उसी रफ्तार से हो रही है। विपक्ष नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को बधाई तो दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही बेकसूरों को न मारने की अपील कर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन पर सवाल भी उठा रहा है। ऐसे में सरकार कैसे 2026 तक लाल आतंक का खात्मा कर पाती है, ये देखने लायक होगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। साल 2026 और मार्च का महीना, यही वो तारीख सरकार ने तय की है जिस दिन छत्तीसगढ़ के चेहरे पर लगे 25 सालों के नक्सलवाद के दाग शायद धुल जाएंगे। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में इसी तारीख तक नक्सलवाद समाप्ति का ऐलान किया था और तब से लेकर अब तक सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है और उसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी मिली है। आज गरियाबंद में मुठभेड़ हुई जहां 19 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर भी शामिल है। सुरक्षा बलों को मिली इसी कामयाबी पर प्रदेश से लेकर देश तक में चर्चा है। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक सुरक्षा बलों को बधाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर हौसला अफजाई की जवानों की और ये भी कहा कि लाल आतंक अब छत्तीसगढ़ में अंतिम सांसें ले रहा है। विपक्ष ने जवानों को तो बधाई दी उनकी सफलता के लिए, लेकिन सरकार पर उसकी नीतियों को लेकर फिर एक बार सवाल उठाया है। चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ये बीजापुर का बदला पूरा हो गया है। जिस तरह से जवानों की शहादत हुई थी कुछ दिन पहले आईडी ब्लास्ट में, क्या लाल आतंक अब अंतिम सांसें छत्तीसगढ़ में वाकई में ले रहा है? चर्चा करेंगे, जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। क्या जवानों ने पूरा किया बीजापुर का बदला? क्या सरकार ने जारी कर दिया लाल आतंक का डेथ वारंट? बार बार सुरक्षा बलों के शौर्य पर विपक्ष क्यों उठाता है सवाल? क्या 2026 की डेडलाइन में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर पाएगी सरकार?
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सत्य प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों का स्वागत है इस खास चर्चा में। रविंद्र जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी कि नशे तीज ऑपरेशन जो आज चलाया गया, संयुक्त रूप से पूरा ऑपरेशन था, छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर यह था, तो ओडिशा की ओर से भी सीआरपीएफ एसओजी की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही थी। 60 नक्सलियों को घेरा, 19 के शव मिलने की पुष्टि हुई है और भी ये संभावना है कि और भी नक्सली इसमें मारे गए हैं। वही विपक्ष के सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बीजापुर में हुई जवानों की शहादत का बदला पूरा हो गया है? लाल आतंक अपनी अंतिम सांस छत्तीसगढ़ में वाकई में ले रहा है? आप सबको पहले बहुत बहुत बधाई। एक बड़ी सफलता फिर मिली है जब सेंट्रल मेंबर की कमेटी को मारा गया, जिसका 1 करोड़ रुपए का इनाम था और पॉलिट ब्यूरो पर 1.5 करोड़ का रखता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि का भी कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है यदि इच्छा शक्ति हो सब काम किया जा सकता है। और अमित शाह जी ने तय कर लिया है मार्च 2026 तक हम इसको समाप्त करेंगे, तो अंतिम सांसें गिन ही रहा है ये। सबसे मुझे आश्चर्य लगता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कांग्रेस की नीति क्या है, रीति क्या है, इनके विचार क्या है, उद्देश्य क्या है। एक बधाई दे देंगे, बहुत अच्छी सफलता है सेना के जवानों को, नक्सली जो जवान लगे हैं उनको, लेकिन प्रश्न उठाना नहीं चाहता। इसका मतलब है उनके मन में पाप है। वो कभी भी सही मन से, पवित्र हृदय से सेना के जवानों को या मतलब जो जवान है उनको कभी तारीफ नहीं करेगी, उनको बधाई नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस कभी नक्सल मुक्त भारत ही नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता। भाई वो कांग्रेस से आई थी रंजीता रंजन, राज्यसभा सदस्य, उन्होंने कहा कि नक्सली बहुत अच्छे लोग हैं। राहुल गांधी जी ने झारखंड में नक्सलियों से दिग्विजय सिंह के साथ समर्थन मांगा था। मुझे आश्चर्य लगता है भाई क्यों नहीं चाहते इन लोग, किसको फायदा है, कांग्रेस को क्या फायदा है कि प्रश्न उठाना, और प्रश्न उठाना मतलब मनोबल को तोड़ना। और अमित शाह जैसे लोग जब बधाई देते और इच्छा शक्ति ले लेते हैं नक्सल मुक्त करेंगे, तभी सेना के जवानों का मनोबल बनता है और ये इस तरह का हम अंजाम देके सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी बात है नक्सल मुक्त होगा देश, बस्तर आप देखिएगा कैसा चमन जाएगा, छत्तीसगढ़ विकास की बयार में होगा। और कांग्रेस इससे कभी मुक्ति चाहती नहीं, उनके उद्देश्यों को समझना भी होगा। और फिर मैं कह रहा हूं इतनी गिरी हुई राजनीति मत करे कांग्रेस कि कल इतिहास इनके कलंकित मतलब चेहरे को ही देखेगा कि नक्सल मुक्त एक मतलब पार्टी करना चाहती थी और दूसरा नक्सलों को बचा के रखना चाहता था। मुझे यही लगता है दीपक बैच की बयानों से, और लगातार इनके बयान नहीं आते कि ऐसे लोग मारे जा रहे हैं कि जानबूझ के मार रहे हैं, वाकई नक्सली है कि नहीं है, ग्रामीण है क्या, इस तरह के प्रश्न उठाना आपके उद्देश्यों को परिभाषित करता है, आपके चेहरे को दिखाता है कि आप लोग क्या सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल प्रतिबद्ध है, मार्च 2026 तक हम समाप्त करेंगे और देश से नक्सलवाद को बिल्कुल खत्म करके सत्य प्रकाश जवाब ले लेते एक नए रास्ते पे जाएगा। सत्य प्रकाश जी, सरकार संकल्पित है 2026 जो तारीख तय हुई है तब तक नक्सलवाद को खत्म करना है, खात्मा करना है। इसी तरह देखिए, सबसे पहले तो मैं सेना के जवानों को बधाई देता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, उनकी बहादुरी। देखिए अभी रविंद्र सिंह जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। रविंद्र सिंह जी का तो नाम 15 साल में काफी उछला था, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मगर देखिए अभी इन्होंने बात की इच्छा शक्ति की बात की, तो ये मानते हैं कि रमन सिंह जी की इच्छा शक्ति नहीं थी 15 साल जब उनकी सरकार थी। ये मानते हैं कि 4 साल तो मोदी जी भी थे जब इनकी सरकार थी, तो मोदी जी या अमित शाह जी की इच्छा शक्ति नहीं थी तब 4 साल। ये बताएं अब ये हमारी इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं। देखिए मैं इनकी 15 साल की बात बता देता हूँ। मात्र 2 जिलों में नक्सलवाद था, इनके 15 साल में 14 जिलों में गया। यहाँ तक रमन सिंह तक गृह क्षेत्र जहाँ राजवीर सिंह जी आज बैठे राजनांदगांव, वहां तक भी गया। अब आज रमन सिंह जी की बात, रमन सिंह जी का बयान सबको मालूम है। अजय चंद्राकर जी बहुत वरिष्ठ यहाँ बैठे हो, पत्रकारों को भी बताएंगे। रमन सिंह जी ने खुद ने बयान दिया था कि नहीं दिया था कि मैं चाहूं तो 1 घंटे में हर चीज खत्म कर दूं, मगर दिल गवारा नहीं करता, वो हमारे भाई जैसे। ये रमन सिंह जी का बयान था। रमन सिंह जी का बयान वो कोई नहीं भूला है जो केटीएस तुलसी जी ने बताया था कि तनख्वाह लीजिए बैठ जाइए, ये उनका था। इनकी गाड़ियों में, सांसद की गाड़ी में एयरपोर्ट से नक्सली पकड़ाए थे कि नहीं पकड़े, ये बताएं। इनके बड़े मंत्री, अभी भी मंत्री हैं, विधायक हैं, भाई बहन जो है वो किताब छपवाते थे नक्सलियों के नहीं छपवाते, ये बताएं। इनके दंतेवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष पकड़ाए थे कि नहीं पकड़ाए थे ट्रैक्टर सप्लाई में, ये बता दें। और जो सबसे महत्व देखिए हमको ही बताते हैं, हम तो नक्सलवाद से पीड़ित हमारी पार्टी है,
पूरा शिष्ट नीति खत्म हो गया था। और उसके अंदर जो 2 लोग, जब गणपति और रमन्ना जिनके सबसे बड़े जो लीडर थे नक्सली के, वो पकड़ाए थे, उनके चार्जशीट में नाम था, इनकी सरकार बनते हुए गायब हो जाते हैं। तो ये दिखता है कि नक्सलवाद के साथ नक्सली के साथ किसकी साठगांठ है। और डेडलाइन पे डेडलाइन देने का सिर्फ जुमला है। देखिए, मैं ये भी बात कर रहे थे, अरे आपकी जब से सरकार बनी, हम नहीं बोल रहे, गांव के लोग बोल रहे हैं कि भाई किसी के पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वहां का स्थानीय व्यक्ति है। और अभी कुछ दिन पहले 6 महीने की बच्ची को गोली लगी थी कि नहीं लगी थी, बताइए। कौन सा नेता उसके उनके परिवार के पास गया, कौन सा मंत्री उनके परिवार के पास गया, कितनी सहायता मिली, बताइए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आप कीजिए, आपकी जो करना नक्सलवाद करना आप कीजिए, मगर एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया था कि विश्वास, विकास और सुरक्षा के, उसी के तहत 196 का 15 साल में जहां 196 गांव तक बिजली नहीं पहुंचा पाते, हमने पहुंचाई। वहां पे आप बात की 700 से ज्यादा गांव जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थे, उनको बाहर लेके आए। ये हमने ये करके दिखाया ना। अमित शाह जी आए थे, वो खुद बोल के गए कि भूपेश बघेल जी की सरकार में 80% नक्सल हमने कम हुए। तो देखिए, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट था। अगर देखिए, आपको मालूम है, अगर वहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी तो वहां के लोग नक्सलवादी या नक्सलियों के साथ कर पे जाएंगे। तो हमने वहां आत्मानंद स्कूल दिया, 65 की खरीदी की, और मेडिकल कॉलेज दिए, सड़कें दी, जो आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो वो तमाम चीज, जो हार्ट क्लिनिक बाजार है, वो हमने दिया। हर चीज बंद है, 65 खरीदी नहीं हो रही है। आत्मा स्कूल को चौक पेन डस्टर के लिए वहां पे पैसे नहीं मिल रहे हैं। आप हाट के बाजार की बात करें, वो बंद है। तो आप विकास करना होगा, ये कहना है। बोल रहा हूं, विकास होगा तो नक्सलवाद खत्म होगा। रविंद्र जी, भाई एक चीज बताइए, नियत नल्ला नार क्या योजना है, जहां पर भी सेंसिटिव मतलब क्षेत्र है, वहां पर क्या कहते हैं, आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ अन्य विकास देना, वो नहीं कर रहे हैं क्या हम लोग? इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैंने कहा ना, ये बोलेंगे और साथ में कुचलने के रूप में प्रश्न भी जुड़ेंगे। इनका मैं इतिहास गिनाऊं, इनके केंद्रीय गृह मंत्री सिंधे जी थे, उन्होंने कहा, मुझे कहा गया था, केंद्रीय गृह मंत्री सिंधे जी का बयान है, मुझे कहा गया था नक्सलवाद क्षेत्र में मत जाना। अब उसके बाद भी बेशर्मी की हद तक बात करते हैं। और रमन सिंह की सरकार के समय, अरे अधिकांश समय तो वहां पर केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कितना फंड देते थे, क्या करते थे, मेरे को बता दो। 2014 के बाद तो मोदी की सरकार आई है, हमको नहीं पता है क्या मतलब, क्या मनमोहन सरकार की नीति क्या थी। और मैं बताऊं, युवा कांग्रेस का क्या कहते हैं वो नेता, क्या पैसे नक्सलियों को देते पकड़ाया था, उनके 60 गांठ है। अब ऐसा गिनाऊंगा ना, छोटे छोटे चीजों को छोड़िए, मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, लगातार हमने नक्सलियों को खदेड़ा और समापन की ओर, बस्तर से घबरा के वो गरियाबंद की ओर भाग रहे हैं, उड़ीसा की ओर भाग रहे हैं। नक्सली भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनको भोजन तक उपलब्ध नहीं हो रहा। इसका कारण है, मैंने कहा ना, इच्छा शक्ति, कि हमारी इच्छा शक्ति की हम करें इसको, हम घेर रहे हैं, फिर भी नक्सलियों पे क्या कहते हैं प्रश्न उठाने से कांग्रेस बात नहीं आती। इनका काला शर्मनाक चेहरा याद रहेगा। ठीक है, अजय इसीलिए याद करेंगे कि नक्सलियों के दोस्त थे, समर्थक थे, कभी नहीं चाहते थे नक्सली छत्तीसगढ़ से सभी नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो। अजय जी, फिर सवाल ये भी उठता है कि फिर किसके राज में ये पनपे, क्यों इतना बढ़ गए, कि इतना नुकसान हो गया छत्तीसगढ़ राज्य को कि वो नक्सलवाद के नाम से जाना जाने लगा, तो कलंक के रूप में ही है। और जब कार्रवाई हो रही है, दिख रहा है नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, चीजें नहीं उन्हें मिल पा रही है, तो आत्मसमर्पण करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर प्रदेश से भागना पड़ रहा है। ये खबरें भी हम पढ़ रहे हैं। अजय जी, मैं पूरा इस समस्या का समाधान से लेकर के हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक संदेश भी मिल रहा है। पहले कहा जाता था प्रीसिता जी कि नक्सलियों के साथ अंतिम लड़ाई अबुझमाड़ पर होगी, लेकिन अबुझमाड़ पर तो पहले ही हमारी फोर्स पहुंच गई, और पहुंच करके जिस तरह से सफलता हासिल की, तो संयुक्त प्रयास जो हमारे आर्मी के मेंबरों का रहा, रणनीति बनाने वालों का रहा, और इसमें केंद्र सरकार और राज्य की सरकार जिस तरह से कॉम्बिनेशन बना करके आगे बढ़ी, लेटेस्ट उनके पास अब टेक्नोलॉजी भी आ गई, तो ये तो इसका फुल रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन पास्ट टाइम के भी सरकारों के द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए जो बेस्ट हो सकता था वो काम किया गया। फिर बात आई कि अंतिम लड़ाई अबुझमाड़ के बाद ये जो बटालियन का एरिया है, टोपोग्राफी के अनुसार प्रीसिता जी वहां होगी, लेकिन बटालियन के एरिया में जहां पर जिसे कहा जाता है कि नक्सली बाइक से वहां खुलेआम घूमते हैं, और कुछ समय बाद वो तेलंगाना पार कर लेते हैं, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ आ जाते हैं, उस एरिया में
हमारी फोर्स, लोकल पुलिस, टीआरजी के जवान, आम नागरिक जो काम किए उसकी तो यूनिवर्सल प्रकार से हम कह सकते हैं प्रशंसा होगी, क्योंकि बटालियन के क्षेत्र में जिस तरह से क्रमिक कैंपों की स्थापना होती गई और कैंपों की स्थापना के साथ ही साथ लोकल नागरिकों का हृदय जीता गया। प्रीतिता जी देखिए, आज जो बड़ा नक्सली मारा गया, ये 5 लेयर के बाद मिलता था, उसकी सुरक्षा होती थी। तो पहले आम नागरिक क्या है, उनका विश्वास नहीं जीत पाते थे, जिसके कारण से वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। अब वो खुफिया का काम नहीं कर रहे हैं, वो नक्सलियों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना हित देख रहे हैं। अरे हमारे आज सेना को बधाई दें, बंकरों तक नक्सलियों के पहुंच गए, सुरंग तक पहुंच गए, बिल्कुल उनके फैक्ट्रियों तक पहुंच गए जहां वो हथियार बनाते थे। तो इसको दलगत राजनीति से नहीं देख सकते। मनोबल मिला सरकारों के द्वारा और आज वो छत्तीसगढ़ में फ्रूटफुल फलदायी होते हुए दिखाई दे रहा है। बस्तर के लगभग 7 जिला में, या गरियाबंद का एरिया, उड़ीसा का कैचमेंट एरिया, छत्तीसगढ़ का, ये मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, सब जगह हमारी फोर्स को अब सफलता मिल रही है। तो यह इस बात का प्रमाण है प्रीतिता जी कि अब नक्सली बैकफुट पर है और सरकार जो टारगेट रख रही है 26 मार्च तक का, उसके तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विचार और वैचारिकी का जो विमर्श होता है, फिजिकल रूप से आप समाप्त कर सकते हो, लेकिन इसका भी ख्याल रखना है। और सबसे अच्छी बात सरकार अप्रत्यक्ष रूप से जो कर रही प्रीतिता जी, जो शहरी सप्लाई लाइन है उसके ऊपर बड़ा एक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में, जिसके कारण से इनको लेटेस्ट वेपन नहीं मिल पा रहा है, इनको आर्थिक रूप से जो सहयोग मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। तो चारों तरफ से सरकार काम कर रही है, फोर्स जहां काम कर रही। हमारे कोरबा बटालियन को कैसे भूल सकते हैं प्रीतिता जी, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर के कोबरा बटालियन जिस तरह से फाइट कर रहे हैं। तो आज ये छोटी बात हो जाती है कि मेरी सरकार में हुआ कि आपकी सरकार में, आज तो फतह का दिन है प्रीतिता जी। बिल्कुल। सत्य प्रकाश जी देखिए, अभी मैं बात भूलूंगा, अजय चंद्राकर जी बहुत वरिष्ठ बात, ठीक बात, कि यही चीज तो हम बोलना चाह रहे हैं ना। अभी अगर नक्सली बैकफुट पे जा रहे हैं या नक्सली वारदातें या कम हो रही है, जो भी तमाम चीज जो सरकार अपनी थपथपा रही है, तो आप बता दीजिए, कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि 1 साल के अंदर हो जाएगा। आपकी 15 साल की सरकार थी, वो आप नहीं कर पाए, और आप 1 साल के अंदर बोल रहे हैं कि हमने हर चीज कर दिया 1 साल के अंदर। तो ये 1 साल के अंदर अगर ये चीज हो रही है, तो इसका मतलब पीछे बहुत इसके पीछे टाइम लगा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा है। तो किसने लगा है? वही तो हम बोलना चाह रहे हैं ना। ये जो नतीजे अगर धीरे धीरे आ रहे हैं, तो कहीं ना कि पीछे जो टाइम लगा है, जो पीछे हमारी जो सोच थी विकास की, विश्वास की, जो मैं बात सुरक्षा की, वो उसका नतीजा कहीं धीरे धीरे आ रहा है। और उसी का मैं एक और उदाहरण आपको बताना चाहूँ, एक डाटा के साथ बताना चाहूंगा। 15 साल की सरकार की बात कर रहे हैं, 15 साल में 1368 नक्सलियों की हत्याएं हुई थी, मौतें हुई थी, मतलब कि प्रति वर्ष लगभग 90 के आसपास। हमारे 5 साल की सरकार में आ जाइए 630, मतलब प्रति वर्ष लगभग 127 या 28 के आसपास। तो ये दिखता है कि इच्छा शक्ति किसमें थी। अरे मैं वही बोला ना, आपको विकास वहां करना पड़ेगा। और तक ये ब्लूप्रिंट की बात है, जहां तक बात है, आज तक कोई एक इन्होंने ब्लूप्रिंट बताया सरकार ने क्या? कभी सरकार बोलती है हम फोन पे बात करेंगे, कभी बोलेंगे गूगल फॉर्म देंगे, कभी बोलेंगे गोली मारेंगे। तो आपको अभी तक खुद ये नहीं पता कि नक्सलियों के साथ कैसे व्यवहार करना है। वहां की जनता जो है, वहां के लोग जो है, वो खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे बात वही बोला, जब इनकी सरकारें आती तभी क्यों वहां के लोग या स्थानीय लोग सवाल खड़े करते हैं कि भाई पुलिस का जो है वो राजनीतिकरण हो चुका है। हमारी जब सरकार थी कभी भी ऐसा सवाल क्यों नहीं खड़ा हुआ? स्थानीय लोगों ने क्यों नहीं ऐसा सवाल खड़ा किया? इनकी सरकार जब 15 साल थी, जब अब अभी भी है, तो क्यों सवाल खड़े होते हैं? इसलिए बोल रहे हैं, यहां तक कि अभी भी मैं बता दे रहा हूं, रविंद्र सिंह जी बात कर रहे हैं, पूर्व मंत्री के रिश्तेदार के ऊपर टेरर फंडिंग का नाम आरोप लगा कि नहीं लगाया? उन पे नाम आया कि नहीं? उनके बैंक खाते में करोड़ों का लेन देन हुआ नक्सलियों के माध्यम से, क्यों नहीं जांच कराते? उस पर क्यों चुप बैठे रहते? अरे हम तो, मैं बात रहा हूं, हम लोग तो पीड़ित है, हम तो चाहते हैं नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमने वो दुख सहा है, हमने दुख देखा है। मगर ये लोग उसके साथ रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से चुनाव जीतते, चुनाव का ही मैनेज करवाते हैं, और ये कभी नहीं चाहेंगे। जैसे रमन सिंह जी 15 साल में क्या किए बताइए। और ये हमारी सरकार की बात कर रहे थे, देखिए इनकी सरकार थी, माफी हमारी सरकार थी, केंद्रीय एजेंसी को डिप्लॉय तो बड़ा टारगेट ना केंद्र राज्य दोनों का है कि 26 ये मोदी जी की सोच है, 26 में नक्सलवाद को मुक्त ही कर दिया जाएगा,
नक्सलवाद मुक्त होगा छत्तीसगढ़ भी, और देश में जहां भी राज्य में ये नक्सल गतिविधियां हो रही है, क्षेत्र प्रभावित है, इससे तो नहीं इनकार कर सकते ना कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। लगातार ऑपरेशन सुरक्षा बल के जवान सफलताएं मिल रही है। प्रीशिता जी, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इनकी सोच क्या थी 15 साल, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना। और 5 साल में हमने क्या किया उसका नतीजा है। तब 15 साल में क्या सोचती कि आप तनख्वाह लीजिए, बैठ जाइए। आप केंद्रीय एजेंसी आती थी, उनको काम नहीं करने दिया जाता था, राज्य पुलिस को काम नहीं करने दिया जाता था। रमन सिंह जी खुद बोलते थे कि दिल गवारा नहीं करता, मगर हमारी सरकार हमने खुली छूट दी। चाहे केंद्रीय एजेंसियां भी आई, जैसे मैंने बोला केंद्रीय एजेंसी जो डिप्लॉयड 11,000 करोड़ हमको देना भी पड़ा, राज्य सरकार अपने मत से दिया केंद्र सरकार को, मोदी जी को, मगर हमने उनको खुली छूट दी, राज्य पुलिस को खुली छूट दी, विकास भी किया, सुरक्षा भी दिया, विश्वास भी जीता वहां के लोगों को। जिससे पूछ रहा 5 साल में कब ऐसे सवाल खड़े हुए पुलिस के ऊपर, कब सवाल खड़े हुए सरकार के ऊपर, ये बताइए। और 1 साल के अंदर ऐसा क्यों जो सवाल खड़े हो जाते हैं? इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपकी इच्छा शक्ति या आपकी सोच क्या है। हमने 5 साल में सोच दिया कि अगर हम नक्सली तो खत्म क्या भी कर लगता है रहा हूं, आपको, जो सरकार का संकल्प है उस पर भरोसा नहीं है विपक्ष को कि 26 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, या मंशा पर आपको शक हो रहा है कि चाहती नहीं है बीजेपी? ऋषि वही तो बोला खत्म हो जाए, हम तो बार बोल रहे हैं अच्छी बात है, मगर मंशा पे इसे शक है क्योंकि 15 साल सोचे, 15 साल कम नहीं होता है। आप चाहते तो नक्सलवाद खत्म कर देते, बस्तर, पेरिस, लंदन, मालूम जाने क्या बना सकते थे आप, मगर आप नहीं कर पाए। इसलिए बोलना अगर, और उस समय भी रमन सिंह जी भी डेडलाइन भी देते थे, और फिर एक डेडलाइन फिर यहाँ अमित शाह जी फिर चालू कर दिए। तो ये डेडलाइन देने का सिर्फ और सिर्फ झुंझुना है, मगर वो कोई आपके पास कोई ऐसे प्लान नहीं है, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है कि आप किस हिसाब से खत्म संख्या करेंगे। सामने आ रही है कि हर मुठभेड़ में इतने नक्सली मारे जा रहे हैं, इतने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो फिर ये आंकड़े झूठे हैं। कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा ना कि हाँ काम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं। इस पे देखिए दूसरी सोच है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 1 साल में ऐसा क्या हो रहा है कि नक्सली गतिविधियां बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, ये देखना पड़ेगा ना आपको। अगर वहां के लोग, स्थानीय लोग सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि 6 महीने की बच्ची को भी गोली लगी, उसकी हत्या हो गई एनकाउंटर में, लगभग सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया, ना सरकार कोई मंत्री वहां गया, ना सरकार कोई नुमाइंदा वहां गया। तो ये चीजें भी क्यों बढ़ रही है? अगर मैं 1 साल का आंकड़ा मैं बताऊं तो लगभग जो इतने एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, लगभग वहां के स्थानीय लोग मैं बात अगर अनुसार मैं बताऊं तो 100 से ज्यादा स्थानीय लोगों की हत्या हो चुकी है। तो ये दिखता है कि आप कहीं ना कहीं नक्सल संगठन जो अपनी लिस्ट जारी करते हैं हर मुठभेड़ के बाद कि उनके इतने नक्सली मारे गए हैं, फिर वो मैं तो बोल ही रहा हूं ना। आप ठीक है, आप फर्जी एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कई हमने ऐसे मामले देखे जिसमें हुआ है, कई ग्रामीणों को अपनी जान गंवानी पड़ी है इस तरह के ऑपरेशंस में। लेकिन जब अभी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं और उसके बाद जब नक्सल संगठन खुद पर्चे जारी करता है, बताता है कि हमारे इतने नक्सली मारे गए हैं, उस पर अभी तो पिछली मुठभेड़ में तो ये हुआ था कि 12 का दावा जवान कर रहे थे, लेकिन बाद में नक्सल संगठन ने पर्चा जारी किया कि हमारे 18 नक्सली मारे गए। ऋषिदा वही मैं बोल रहा हूँ, ये चीज तो उस समय भी होती थी। जैसे मैंने बताया ना कि हमारे प्रति वर्ष की अगर तुलना करूँ तो 130 के आसपास होते थे, ये चीज तब भी होती थी। बड़े बड़े उस समय भी जो एक रणपति गवर्नर की जब से बात की, हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान है। तो वही मैं बोलना चाहिए, ये सब चीजें तो उस समय भी होती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सरकार की क्या कार्यप्रणाली है, सरकार की क्या सोच है, क्या योजना है, महत्वपूर्ण चीज वो है ना, वहां आता है। आपके पूर्व मंत्री के रिश्तेदार पे आरोप लगता है, आपके लोगों पे आरोप लग रहा है, तो ये क्यों है? एक तरफ आप बात कर डेडलाइन को, दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, आपके लोग इन्वॉल्व है, आपके पूर्व मंत्री के लोग इन्वॉल्व, आपके जो कद्दावर विधायक है वो किताब छुपाने में आरोपी है। तो ये तमाम चीजें दिखती है कि आपकी कहीं ना कहीं दोहरी सोच है, कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने दिखावा करना चाह रहे हैं और पीछे दरवाजे से आप कहीं ना कहीं उनके साथ सुरक्षा बलों के शौर्य पर सवाल उठा रहे सत्य प्रकाश जी। उत्साह बढ़ाने की बात हो रही है जवानों की। अगर आप एनकाउंटर पर सवाल उठाएंगे या ऑपरेशंस पर, तो ऑपरेशन को अंजाम तो सुरक्षा बल के जवान नहीं दे रहे हैं ना। प्रीशिता जी, अभी कुछ दिन पहले एक सुरक्षा बल ने आत्महत्या भी की थी, वो भी सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा क्या है जो हमारी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, या तो हर चीज व्यवस्थित मुहैया नहीं करवा पा रही है या कोई ऐसा दबाव है, वो भी तो एक सवाल खड़ा होता है ना। हम उनके बहादुरी पे कहीं शंका नहीं जाहिर करते, हम शंका जाहिर कर रहे हैं सरकार के कार्य प्रणाली पर, सरकार की कार्य योजना पर, सरकार की मंशा पर, चाहे वो केंद्र में बैठी हो चाहे राज्य में बैठी हो, उनकी कार्य योजना स्पष्ट नहीं है। जैसे मैंने बोला, गूगल फॉर्म की बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं, फोन पे बात करने की बात करते हैं, तो उनकी कार्य योजना, कार्य प्रणाली कोई स्पष्ट नहीं है कि क्या करना चाहते हैं नक्सलियों के साथ। ये सवाल खड़ा होता है। सैनिकों के बहादुरी पे कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। वो हम तो चाहते हैं नक्सलवाद को खत्म करें, अपनी बहादुरी दिखाएं, उनके खिलाफ दिखाएं अपनी बात, हम तो उनके साथ हैं। हम उनके खिलाफ कभी प्रश्न नहीं खड़े करते, हम सरकार की बात कर रहे हैं, उनकी कार्ययोजना क्या, कार्यप्रणाली क्या है। ठीक है रविंद्र जी, कार्य प्रणाली समझ में नहीं आ रही है सरकार की, कैसे काम कर रही है, कैसे नक्सलवाद खत्म हो जाएगा?
बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं, हमारे सेना के जवान आ रहे हैं, हम कैंप खोल रहे हैं। अमित शाह जी का निर्देश है, पूरी मतलब केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य के गृह मंत्री के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति इसी में समाप्त करेंगे। मैंने पहले ही कहा, संसाधन सबके पास हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। इस सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास इच्छा शक्ति है। हमारे पास प्रश्नों की सूची नहीं है, संदेह करने के लिए कोई समय नहीं है। जैसा कांग्रेस केवल संदेह करती है, सबसे बड़ी बात है हमारे पूरे तंत्र वहां लगे हुए और खत्म कर देंगे ना 2026 तक। इंतजार तो करिए, अभी तो जनवरी 2025 चल रहा है, तो बस्तर से गरियाबंद की ओर वो भाग रहे हैं। इनको खाना नहीं मिल रहा है, अब इनको जन समर्थन नहीं मिल रहा है। 2026 जो मार्च है, मुझे लगता है उस डेडलाइन के हम 1-2 महीने पहले पूरा बस्तर और पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब भी जान रहे हैं जिस तरह से कल 17 लोगों की मौत हुई है, नक्सलियों को जो ये हुआ है, और आप आश्चर्यजनक रूप से देखेंगे जवान कम शहीद हो रहे हैं ना, नक्सली ज्यादा मारे जा रहे हैं। ये भी बड़ी सफलता है हमारी, और निश्चित रूप से समाप्त होगा। कांग्रेस को प्रश्न करने दीजिए, हमारे लोगों को अगर नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो सफलता है। वो समय की कमी है। अजय जी, आपसे अंतिम प्रक्रिया पर चर्चा को समाप्त करूंगी। ये डेडलाइन जो है 2026 नक्सल मुक्त कर पाएगी सरकार, जिस तरह से काम अभी हो रहा है? क्या है प्रीशिता जी, लेकिन जिस तरह से सफलता मिल रही है और हमारे फोर्स का जो संयुक्त कार्रवाई चल रहा है, जो रणनीति है, वो बहुत ही बेहतरीन है, जिसका बढ़िया पता निकल रहा है। महीनों में इसके बांध कर नहीं देखा जा सकता। पहले भी हो जाए तो और अच्छा है, या 1-2 महीना ऊपर नीचे होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि वहां शांति स्थापित हो और प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से आच्छादित बस्तर का ऐसा उपयोग हो कि भारत के जीडीपी में योगदान देने में बस्तर की महत्वपूर्ण भूमिका और बढ़ जाए। कृषिता जी, बिल्कुल। अगर सवाल यही है कि अगर नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़, तो इससे बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं हो सकती। ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यही कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ अब में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। जो सरकार की डेडलाइन है 26 नक्सल मुक्त करना है छत्तीसगढ़ को, ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, सुरक्षा बल के जवानों को सफलता भी मिल रही है। तो अब इंतजार इसी बात का है कि ये जो कलंक लगा हुआ है छत्तीसगढ़ के माथे पर नक्सलवाद का, वो 2026 में हट जाए। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।